দিল্লীৰ হৰিজন বস্তি সংঘৰ্ষৰ বাবে কোন দায়ী? এগৰাকী মুছলমান যুৱতীক এজন হিন্দুৱে বিয়া পতাৰ পিছতেই সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল এই অঞ্চলত। আৰক্ষীয়ে কেইবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সাবানা নামৰ এগৰাকী 28 বছৰীয়া মুছলমান যুৱতী। কিন্তু সাবানা সঁচাকৈ দুখী হয়নে? দিল্লীৰ হৰিজন বস্তি সংঘৰ্ষৰ বাবে আচলতে কোন দায়ী? এখন হিন্দু মুছলমানৰ বিয়াৰ পিছতেই দিল্লীত সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ লৈছিল। এই ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 28 বছৰীয়া সাবানা নামৰ এগৰাকী যুৱতী। সাবানাৰ পৰিয়ালৰ মতে তাই সংঘৰ্ষ ভাঙিবলৈহে গৈছিল। হিন্দু মুছলমানৰ নাম লৈ সাবানাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযোগ উঠিছে। সাবানাৰ ঘৰত উপস্থিত টাইম 8 কেপিটেলৰ সাংবাদিক। साबानार परियाले टाइम 8 कैपिटल आगत की कोले सुनक। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। मैं मौजूद हूं अभी सुलेमान कैंप के पास में। सराय काले खां में ये आता है और जो शनिवार को यानी कि बीते शनिवार जो भी 20 तारीख को जो हमला किया गया था कुछ लोगों द्वारा, जिसपे 50-60 लोगों की भीड़ थी, उसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया है सराय काले खां पुलिस ने 11 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया है मामले में। उसमें एक अकेली लड़की है सवाना, जिसका नाम है, 28 साल उसकी उम्र बताई जाती है। मैं मौजूद हूं अभी उसके घर के पास में। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि उनका एक बार ये चारों का तरफ का ये दिखा दे कि उनका घर किधर है, कहाँ वो रह रहे हैं। ये एक गली ऐसे है और इस गली के ठीक सामने ये सवाना का घर है और ये आगे उसका जो है ये वाला उनका घर है और ये इधर से मेन सड़क आता है। हमारे साथ में है सवाना की बड़ी बहन सितारा जी हैं। हम जानते हैं कि आखिर उसकी सवाना की जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी किन हालातों में हुई और क्या उनका कहना है उस आरोप पे। स्वागत है आपका सितारा जी। हाँ जी, मेरा ये है कि मेरी बहन को ना बिना फालतू में अरेस्ट किया गया हुआ है इन्होंने और बिना फालतू में इनके ऊपर आरोप लगाए गए हुए। जो हरिजन है ये बिना फालतू में हमारे घर में घुस जा रहे हैं। एक तो मुसलमान की लड़की को लेके गए, जबरदस्ती उठा के, ये 5-6 लड़के उठा के ले गए। कुछ पता नहीं है कहाँ है लड़की, उन्होंने शादी करी है, क्या करा है हमें कुछ नहीं पता। उनका DTO फ्लैट का केस है जो यहाँ से आज से 15-20 मिनट का रास्ता है और यहाँ हम लोग रहते हैं। उनकी लड़की को उठाया गया, उसके दौरान हमारे साथ में उन्होंने जबरदस्ती हमारी बहन के साथ में झगड़ा उन्होंने किया। मतलब जैसे कहते नहीं किसी की लड़की जाती है तो बोलते हैं कि नाम है भाई इसकी लड़की गई है, मेरी लड़की जाए या किसी की लड़की जाए तो गुस्सा तो आता ही है। तो आप उसमें ऐसे गाली गुप्तारी होती है। उनके लड़कों ने कहा अभी एक लड़की उठाएगी, अभी और लड़कियां उठाएंगे। इनके लड़के थे, छोटे मोटे लड़के थे, उनको गुस्सा आया, उन्होंने फिर थोड़ा सा क्या करा, ऐसे मारा पीटी, कुछ भी नहीं की, गली में जाके गए, सामान ही तोड़ा है उनका। और उन्होंने फिर मेरी बहन जो थी सवाना, उन्होंने कहा चलो यहाँ झगड़ा मत करो, चलो घर पे चलो, बचा के ऐसे लेकर आए। बस वो बचाने के में मेरी बहन का नाम ले दिया उन्होंने। मतलब जब हमला हुआ तो हमला के बाद सवाना से लोगों को वापस लेके आ गई थी वो। उसमें सवाना है भी नहीं, वो तो लेकर ही आ गई थी उसको, वहां से लेके सीधे आ गई। उसी खुद में मेरी बहन का नाम उन्होंने ले दिया। अभी पुलिस ने रात से उसको अरेस्ट कर रखा है, अभी तक के उससे छोड़ा भी नहीं है। और उसके हाथ में चोट भी है। चोट तो ऐसा है उनसे नहीं लगी, घर में उसका पैर स्लिप हो गया था तो गिर गई थी वो, तो चोट लगी हुई है और मतलब बुखार भी है उसको। पुलिस, आप जब पुलिस के पास जा रहे तो पुलिस क्या कह रही है? हमारी हेल्प नहीं कर रही है सर, बिल्कुल भी हमारी हेल्प नहीं कर रही। सिर्फ वो हरिजन की सुन रही है, हमारी नहीं सुन रही है पुलिस। गिरफ्तारी कब हुई उनकी? रात हुई है, कल रात को हुई थी। कल रात को 3 बजे नहीं 2 कितने बजे हुई है? 2-2:30 बजे हुई है सर। सवाना सोई हुई थी? हाँ जी। तो आज कोर्ट में पेश नहीं किया गया? नहीं, अभी तक के पेश नहीं किया गया है। अभी तक मेरे यहाँ पर सिलेट कॉलोनी में उसको बिठाया गया है रात से, अभी ये टाइम हो गया है, अभी तक के कोई कुछ सुनवाई नहीं है। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर चौकी के अंदर, हमें भगा रहे हैं उल्टा, कह रहे जाओ यहाँ से, भीड़ मत करो, ये है वो है। अब बताओ लड़की का करियर खराब होगा कि नहीं होगा? आप मेरे को ये बताओ, हमें इंसाफ चाहिए शबाना के खिलाफ। ये बताओ भाई, शबाना तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ भाई। और जो लड़के हैं वो भी चाहिए हमारे लिए। ये बिना फालतू में हमारे ऊपर इतना आरोप लगे, लड़के भी चाहिए और शबाना भी चाहिए। और रातों को पुलिस हमारे घर में घुस रही है, रातों को पुलिस हमारे घर में घुस रही है। हमारे माँ बहनें सोती हैं और डायरेक्टली एकदम घर में घुस जाते हैं घर में। ना उनके पास कोई अरेस्ट का कोई वारंट है ना कुछ है, डायरेक्टली घुस जाएंगे, कहेंगे भाई इसका घर है, नहीं तो बताएंगे नहीं कुछ। ये नहीं देख रहे हैं कि किसी की लड़की सो रही है, किसी की माँ सो रही है, छोटी मंजिलों पे घुसे जा रहे हैं, कभी बाथरूम में झाँक रहे हैं, कभी किचनों में झाँक रहे हैं। कोई ये कोई तरीका है पुलिस का? ये बताओ आप।
क्या करना चाहिए अब? हमारे ऊपर रिएक्शन उठाओ, हमारे लिए पुलिस के लिए सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ के लोग जा रहे हैं, यहाँ के जो उधर के पीछे के लोग हैं, जो नाम है हरिजन के जो लड़के हैं, गवर्नमेंट खेसते हुए जा रहे हैं। हमारी लड़कियों के स्कूल जाना बंद हो गए, लड़कों के काम जाना बंद हो गए। क्या करें बताओ अब हम? हमारे तो कामों से बैठी हैं लड़कियां, हम लोग कामों से बैठे हुए हैं। आज हमें 8 दिन हो गए काम में नहीं जा रहे हैं। हमारी से सैलरी, हमारे घर का जो खर्चा चलाते हैं, हम लेडीज है, किसी का आदमी नहीं है तो किसी का बाप नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी का भाई नहीं है, ऐसे घर का खर्चा चलाते और ये लोग हमारे ऊपर ऐसे करके कर रहे हैं। हमारे साथ में शबाना के जीजा भी हैं, जीजा कुछ बता रहे थे, उनसे क्या बताएं, कुछ आप कह रहे थे। ऐसा है, सबसे पहले जो है कि ये राजनीति जो है हिंदू मुस्लिम वाली बना रहे हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एक मिनट, राजनीति जो है सबसे ज्यादा जो है बजरंग दल वाले और आरएसएस वाले, ठीक है, वही जो हिंदू मुसलमानी वाला दंगा फसाद वाला प्लान बना रहा है। हमारा कोई ऐसा कोई कहीं से कहीं तक विचार हमला तो हुआ है ना, हमला तो किया गया है ना। ऐसा हमला यूं हुआ है कि उन्होंने धमकी दी थी, पहले से धमकी दे रहे थे लड़की के लिए, अगर आपने लड़की हमारे साथ नहीं करी तो हम इसको उठा के ले जाएंगे। उसके भाई से एक मिनट उसके भाई से बोला था, उसके भाई का नाम है फरमान, उसने देखे उठा के ले जाके तो वो भी हम देख लेंगे। फिर वो मेरे ख्याल से 17-18 तारीख को ले गया था, 17-18 तारीख को कहीं वो अपनी मतलब उसकी सगाई होने वाली थी 20 तारीख को, 20 तारीख, अरे नहीं 20 तारीख को उसकी सगाई, 20 तारीख का सगाई लेके वो कहीं से आ रही होगी, अपनी मतलब शॉपिंग वूपिंग करके आ रही होगी, रास्ते में ही उसे 4-5 लड़कों ने उठा लिया। लड़की का बयान है, लड़की का बयान है। लड़की के बयान तो जब दिए गए हैं जब उस पर दबाव डाला गया है कि हम तेरे भाई को मार देंगे, तेरे भाई को हम मार देंगे, तो लड़की उनके खिलाफ बोलेगी या तुम्हारे खिलाफ बोलेगी, ये बताइए हमारे लिए। फिर वो उन्हीं के खिलाफ बोल रही है, वो जो वो बोल रहे हैं वो ये बोल रही है। तो इसी दबाव में उस लड़के को गुस्सा आई कि उन्होंने ये कि हम एक मुल्ला की लड़की लेके आए, अभी जाने तो कितने मुल्लों की लड़की आएंगे। इसी गुस्से में छोटे छोटे 10-10, 12-12, 14-14, 15-15 साल के पीछे पीछे लड़के गए हैं। और तुम ये कहोगे बड़ा बूढ़ा गया है, ऐसा कोई ना गया है, छोटे छोटे बच्चे गए हैं। सीसीटीवी कैमरा देख लो, ये खामा खाई का आरोप लग रहा है कि मतलब वो चाकू छुरू, आप उसमें सीसीटीवी में देख लीजिए आप कि उसमें कौन सा चाकू लिए घूम रहा है, किसी पे डंडा है, किसी पे तलवार है, क्या है, आप वो देखोगे नहीं देखोगे, ये हकीकत है या नहीं है। अगर कोई दंगा फसाद करने जाएगा तो चाकू होगा, छुरी होगा, आप उसको आप देखिए आप कि उसमें चाकू भी है, छुरी भी है, क्या है। तो ये सिर्फ राजनीति बजरंग दल वाले और जो आरएसएस वाले आ रहे हैं, उस दिन कम से कम 500 बजरंग दल वाले और आरएसएस वाले यहाँ पर नारा लगा के गए हैं, मगर हम लोग खामोश रहे और यहीं पर नारा लगाया था, आगे नारा नहीं लगाया, पीछे नारा नहीं लगाया। अब इसी तरीके से एक मिनट अब जो हरिजन बस्ती वाले जो है बजरंग, क्या बता रहे थे? एक मिनट जैसे हमारी बहन, रुको, जैसे हमारी बहन को उठाया हुआ है, अरे रुको तो सही, हमारी लड़की के लिए जैसे अभी पुलिस वालों ने अरेस्ट कर रखा है, तो उनकी यहाँ की कोई ना लड़की है ना कोई बहू है, कोई भी नहीं है। तो हमारी लड़की ने क्या इतना बड़ा क्राइम कर लिया, किसी को मार दिया, छुरी मार दी, चाकू मार दिया, ये तो आपने देखा है। कोई घायल है। शबाना की शादी के बारे में कुछ कह रही थी कि शादी उसका रिश्ता लगा हुआ है, उसका रिश्ता भी रात को फोन आ गया, मना कर दिया उन लोगों ने कि भाई लड़की ऐसे क्राइम करती है। बोलो अब क्या करें, लड़की कहीं की रही, उसका करियर खराब हो गया, क्या करेंगे अब हम? जो हमने जो लेना देना करा था वो भी वापस आ रहा है हमारा, अब बताइए अब हम क्या करें? अभी क्या उनको कोर्ट में अभी पेश अभी करने की कोर्ट में पेश नहीं किया गया, या यहाँ पे है वो सिलेट कॉलोनी थाने के अंदर है। जितने भी पकड़ के गए सारे लोग सिलेट कॉलोनी में हैं। और हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे ज्यादा जो है जैसे मतलब मुद्दा बना रहे हैं आरएसएस वालों को, महानदल वालों को, तो मतलब बजरंग दल वालों को, हम चाहें तो हम भी अपनी मतलब जो हमारे भी मतलब बड़े बड़े वो हैं, हमारे इस्लामिक जो स्टेट हैं, उनको हम फ़ोन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, मीटिंगें लगा सकते हैं, 1 लाख आदमी बुला सकते हैं। अगर इस तरीके का हम चाहें तो हम भी दंगा भड़का सकते हैं, मगर हमें ये चाहिए नहीं, क्योंकि हमें अमन और चैन चाहिए हमारे लिए। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हम चाहें तो अभी हम जामा मस्जिद जाएं, एक मिनट, हम चाहें तो अभी जामा मस्जिद जाए, अपने लोगों को हम शिकायत करें कि फ़ोन पे डालें, मैसेज करें, निजामुद्दीन जाएँ, उन लोगों को हम बताएं कोई भी परेशानी, उनसे हम कहेंगे हमें परेशानी हो रही है, हमारे साथ दो, तो हमारा भी साथ देंगे। इसी तरीके के जो महानदल वाले, बजरंग दल वाले जो आ रहे हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, ये ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हम हमारे लिए भी खतरा है इन लोगों को। अभी उस घटना के बाद जब शबाना की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से क्या पुलिस कभी इस मोहल्ले में आई है? पहली दफे आई है, इससे पहले कभी नहीं आई।
सवाना के लिए आई है पुलिस, वैसे कभी नहीं आई। लड़कों के लिए आई, सवाना के लिए आई। उसके क्या अभी आप लोग को डर लगता है कि क्या डर है हमारे लिए डर आई। पुलिस आई है हमारे घरों में आज सुबह 4 बजे, आज सुबह 4 बजे तक पुलिस आई है। रात से 12 बजे से जो पुलिस हमारे घरों में आई है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक की पुलिस आई है हमारे घर में। यानी कि हमसे पूछ भी नहीं रहा, हमारे लड़कों को, हमारी माँ बहनों को छेड़ के निकल रहा है। बेटी गई, हमारी बेटी गई, हमारी इज्जत गई और हमारी लड़के गिरफ्तार हुए और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? कानून उनके लिए है, हरिजन वालों के लिए, हमारे लिए कानून नहीं है? ये बताइए। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। दूर दूर तक आदमी जाते हैं, उनको पुलिस SHO DSP उनको भगा देते हैं, कहते हैं आप जाओ काम हो रहा है, आप जाओ काम हो रहा है। उनको बिठालती हैं, वो चौकी में दूध वाले जाते हैं, वो चौकी में बैठती हैं, जिनके पास पैसा, हाँ वो जाती हैं। हम लोग रोज के खाने कमाने वाले हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो पुलिस वाले जो रात को आए थे 4 बजे, उस वक्त उन्होंने क्या कहा? मतलब कैसे? उन्होंने ये कहा कि हमें लड़कों को उठाना है। तो हमने कहा आप वो दिखाइए वारंट। कह रहा हमारे पास नहीं है कुछ भी। घर में घुस रहा है, टॉयलेट में, कमरों में, सब जगह देखो ढूंढना है उनके लिए। उन्हें ये इज्जत बेइज्जती करी है कि बहू बेटी सो रही है या बहू है या कौन है, डंडे मार के कमरों में घुस रहा है। मतलब पुलिस वालों का भी खौफ है, हरिजनों का भी खौफ है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते रोड पे। हरिजनों से क्या खौफ है? हरिजनों का यही खौफ है, जब हमारी मुसलमान की बेटी इन्होंने रख ली, 4-5 इन्होंने उसे किडनैप कर लिया, फिर उसके झूठ शादी करा दी, ये किडनैप, और फिर हमारे ऊपर आरोप लग रहा, फिर हमारी बहन को ये कह दिया अभी तो एक उठाई है, अभी और उठाएंगे मुसलमानों की लड़कियां। ये तो इतना आसान नहीं। तो आप ये बताओ, सरेआम लड़की को, एक लड़की को उठा लिया, दूसरी लड़की को बंद कर दिया, तो ये क्या है? ये 2 लड़कियां उठा ली, एक लड़की तो उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ हो ही गई, दूसरी लड़की तो अभी हमारी कुंवारी है, उसका क्या होगा? उसे कैसे निकालेंगे हम? ये बताओ अब। जितने भी नाम लिए जा रहे हैं लड़कों के, तो वो लड़की ही बता रही है। उनको क्या पता हमारे नाम क्या है क्या नहीं है, वो लड़की ही नाम बता रही है। उसी के आधार पर वो मतलब जो कंप्लेन लिखे जा रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं। लड़की की सुनना है, लड़के की सुनना है, परिवार की कुछ नहीं सुनना है। परिवार की अगर लड़कियां भागे, गुस्सा आपको भी आएगा। उस पर लोग अगर इतराज करता है, या बच्चे, या आप भाई हो या कोई भी हो, तो आप जाके थोड़ा गुस्से में, जज्बात में कुछ करेंगे। इसका मतलब आपको कुछ दिख रहा कि क्या लोगों की कुछ करेंगे वो बात लगा, लेकिन हमला करना वो गलत है। आप उस चीज को मानते हैं। बच्चों ने हमला वो किया, कुछ था, कूलर तोड़ दिया। किसी आदमी सुनिए, किसी आदमी का नुकसान आपने देखा सीसी कैमरों में? कोई डैमेज देखा? किसी का कुछ नुकसान, या कोई कहीं से मजबूर है, या मारपीट की दाग है, या खून खराबा हुआ आपने देखा कहीं पर? है नहीं है ना? ऐसा क्या है फिर? क्या है जिसकी आपकी बहन होती है या बेटी होती है, आपके दिल में भी ये खौफ होता और आप जाते गुस्सा में कि उनके घर पर थोड़ा सी हल्ला हंगामा करते, सब करता। अगर उनका ऐसा किया गया है तो ये नहीं है कि आप बुरी तरह से ऐसे बोल करके आप जो है किसी को परेशान करें। हम सवाना का घर देख सकते हैं जहाँ वो रहती है, वो एक बार दिखा दे वो घर। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सवाना का घर है जिस पे आरोप है उस रात हमला करने का आरोप है। ये उसका घर है और ये उसका बेड था। जब बताया जा रहा है कि जब पुलिस रात को सुबह 4 बजे जब वो आई पुलिस लेने उनको, तो सवाना इसी बेड पर जो है सो सोई हुई थी और सोते के दौरान ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस से हमने कागजात मांगे थे और भी अन्य जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके प्रूफ मांगे थे, जिसके एवज में पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया था। और इनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। और इसी तरीके की तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम एट कैपिटल। ब्यूरो रिपोर्ट टाइम एट।